सुभाष जी यादव ने घर घर पट्टे बांटे थे, जिनके घर पट्टे नहीं आज उनके मकान टूट रहे। देश युवराज चौहान घर आके पट्टे दे, उनने भी वो भी आज बने थे मंत्री, उनने भी घर घर पट्टे दिए थे। एक मामा है और एक नाना है, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, दो हाथ से कौड़ियों के जैसे पैसे लुटा रहे हैं और वो पैसा उनका कहीं काम आना नहीं। जनता समझ चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। जो आत्माराम पटेल इनके साथ में रहता हूँ खुद, लेकिन उन्होंने एक काम नहीं करा जो सचिन भैया ने करा है। उनसे बोलना कि ना टाइगर ने बोला है। मतलब बाद में इसी जनता का वो खून मांगेंगे और जीजा उन कहाँ जाएंगे जब बहनों उनको जीजा कह देंगे कि जाओ तुम, तो ये साले साहब इतनी बहना उनको संभाल लेंगे। मुझे तो इस बार कांग्रेस की सरकार लग रही है, क्योंकि कई पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना का, कई लोग गरीब महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ज्योतिराज सिंधिया जी तो विधायक खरीदते हैं, वो दल पलटू है, कभी इधर हो जाते कभी उधर हो जाते। एक पलड़े पे धड़ी हो, दोनों पलड़े में जो पलड़ा भारी उसमें बैठते ज्योतिराज सिंधिया। आज बाढ़ पीड़ितों के साथ सचिन यादव रात रात। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कसरावत विधानसभा क्षेत्र पर। लगातार हम मध्य प्रदेश की सियासत पर बात कर रहे हैं, आम जनमानस का जो विचार है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो भी शिवराज बनाम कमलनाथ, यानी जो एक तरफ शिवराज की भाजपा और कमलनाथ की कांग्रेस है, ये लोग भी अब सियासत के मैदान पर लगातार जमीन पर हैं और लोगों से जानते हैं। हमारे साथ यहीं पर हम लोग आए हुए थे मूंग की भजिया खाने, और यहीं पर हमने देखा कि कुछ महिलाएं हम लोगों को मुलाकात हो गई, तो हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। हेलो मैम, आगे चल के जो चुनाव है अभी है ना, राज्य सरकार का जो चुनाव चल रहा है, लगातार आप लोगों को फिर से एक बार मुख्यमंत्री चुनना है, तो विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग, तो क्या माहौल क्या चल रहा है आपकी तरफ? सर माहौल तो अभी सचिन जी यादव का चल रहा है, एक मामा है और एक नाना है, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी काम करता है, अपना टैक्स जमा करता है कि भाई रोडों में लगाएगा, इसमें लगाएगा, पर मामा और नाना दोनों मिलके दो हाथ से कौड़ियों के जैसे पैसे लुटा रहे हैं और वो पैसा उनका कहीं काम आना नहीं। जनता समझ चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। कहाँ महंगाई है मैम? अभी देखिए ना, सिलेंडर का दाम केंद्र सरकार ने भी कम कर दिया, राज्य सरकार ने भी उज्ज्वला वाले जो कनेक्शन थे उनके लिए भी कम कर दिया, और आप कह रहे हैं महंगाई है। सर अभी वो थूक मांगेंगे और बाद में इसी जनता का वो खून मांगेंगे। अभी जो 400 में सिलेंडर करा है, 450 में, यही सिलेंडर 1500 में आराम से कर देंगे। तो पैसा किसका गया? जनता का गया कि उनका गया? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आपकी, ये सिर्फ जो सस्ता किया है सिर्फ चुनाव तक के लिए? चुनावी माहौल तक ही, जो उसके बाद में तो हैप्पी फुर रहे हैं, इनको ढूंढेंगे तो मिलेंगे नहीं। 18 साल से बहनें याद नहीं आ रही थी कि बहनें कहाँ हैं, अब योजना आ गई बहना उनकी, और जीजा उन कहाँ जाएंगे जब बहनों उनको जीजा कह देंगे कि जाओ तुम, तो ये साले साहब इतनी बहना उनको संभाल लेंगे। भैया ये इंदिरा गांधी आवास योजना है, क्या कह रहे हैं आप? पटवारी घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। एक ही बात, बेरोजगार बेचारे ऐसे ही चले गए। मेरी एक का मुद्दा है बस। आपको लग रहा है कि आपके ये मुद्दे काम आने वाले हैं? आएंगे ना, जरूर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बेरोजगार बेचारे ऐसे रोड पे घूम रहे हैं, परेशान करके रखा है। खड़े हो जाओ। ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे। अभी तक रिजल्ट तक ठिकाना नहीं आए, क्वालिफाई उसको वो नहीं को परेशान करके रखा है। 25 से 20 से 22-25 दिन हो गए हैं पटवारी जी उनको धरना आंदोलन पे बैठे हुए हैं। डूब क्षेत्र में जब सर्वे करने का आया है तो वो खुद चाहते हैं बेचारे कि हम जाएं नहीं, इनका सर्वे करें, पर उनके पास कोई भी परिंदा बीजेपी का पहुंचा नहीं है अभी तक। और क्या मांग रहे हो? लाडली बहनें दिख रही, सरकारी कर्मचारी नहीं दिख रहे उनको। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब सरकार को बहनों का साथ नहीं देना चाहिए? आप भी तो महिला हैं। नहीं, बहनों उनका साथ दो। कैसा दोगे? चुनाव तक, चुनाव के बाद में आप लिखित में दो कि ये हम साल में कहाँ गए थे मामा और प्रधानमंत्री बहन वाले? 18 साल से बहन होन है, याद नहीं आई। जब याद नहीं आई, वो कहते हैं कि राखी आ गई है, जब बहन होन आ गए, चुनाव आ गए, सब बहन होन याद आती है। इसके पहले बहन होन याद नहीं आती है। बहन होन घर चलाती है, उनसे जाके पूछो कि क्या होता घर कैसे चलाना। राशन आपको नहीं मिलता 5 किलो? मिलता है, वो भी सिर्फ 2 महीने में एक बार, नहीं तो नहीं मिलता। में एक बार। और हाँ। राशन ऐसा है सड़ासट कि जो खा नहीं सकता। चावल ऐसे आते कोई ले नहीं सकता घर के अंदर, बच्चे अपने घाव ऐसे आते हैं कि कोई खा नहीं सकता है। ये
आप लोग ऐसे खाओ अनाज योजना किसकी थी? इंदिरा गांधी और जिनको चाहिए आवास योजना का लाभ, उनको आवास योजना का लाभ भी देते हैं। जिनके घर पे पक्के पक्के मकान है, उनको आप लोग देते, मुंह देख के टीके पार इंदिरा, ये आवास योजना पहले आई थी, इंदिरा गांधी आवास योजना, इनने मुंह देख के कर दिया बहना आवास योजना। तो ये इंदिरा गांधी आवास योजना पहले थी, अब बहना आवास योजना तुमको 4 महीने में दिख गई, तो किसको दी? आता है जब कमलनाथ कोई योजना लेके आता है, जब मामा कौन भांजे को सब दिख जाता है। जब कमलनाथ नारी सम्मान योजना लाता है, जब इसको बहन लाडली योजना याद आती है। मतलब आपकी बार आप लोग क्या कांग्रेस के साथ हैं? बिल्कुल कांग्रेस, और उनको लाना भी चाहते हैं। क्यों हमको कोई सुभाष जी यादव ने घर घर पट्टे बांटे थे, जिनके घर पट्टे नहीं आज उनके मकान टूट रहे। देश युवराज चौहान घर आके पट्टे दे, उनने भी, वो भी आज बने थे मंत्री, उनने भी घर घर पट्टे दिए थे। सुभाष यादव जब मंत्री बने थे उनने घर घर पट्टे दिए थे, तो आज ये क्यों नहीं पट्टे दे रहे हैं? जिनके पट्टे नहीं उनके मकान टूट रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम अपनी बहनों के साथ रहेंगे, बहनों के सुख दुख में हैं। किसके पट्टे दिए? कौन बहनों के पट्टे दिए? उसमें एक महिला मैं भी हूँ, मेरे यहाँ पट्टा नहीं, पट्टा देने आए क्या? क्या कह रही हैं आप? सब जीजाओं ने नहीं, सब बहनों को उसके घर ही पहुँचा देंगे कि जाओ अब तुम्हारा साल ही संभालेगा तुमको। मतलब आपकी बार जो शिवराज की बहन है और उनके जीजा सब उनके घर जाएंगे, शिवराज घर जाएंगे। घर पहुँच सेवा दे देगी शिवराज जी को, आराम के साथ देगी। पहले जूते चिप्पल उनकी कोई योजना आई थी क्या? कोई ऐसा चुनाव भी हुआ था तो बहन उनको किसी ने चिप्पल बांटे थे क्या? बताओ मेरे को। वो आप कहता है कि राखी आ गई तो बहन उनको चप्पल भी बांटो, 250 की चिप्पल, 500 की साड़ी दो, ये दी है क्या? बताओ मेरे को, पहुँचा ही क्या बहन उनके पास? अभी ये सब चुनावी माहौल है, चुनाव के बाद में हिप्पी फुर रहे, कोई मामा भी मिलेगा, कोई नाना मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा, तो ये शहरी क्षेत्र, इसमें बहन आवास योजना नहीं आई, गैस सिलेंडर की योजना नहीं आई। क्यों नहीं आई? नगर पालिका में गए तो कि हमारे कोई पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि गैस सिलेंडर 450 के फार्म भराए। खुद ने 181 पे कॉल किया। क्या कर रहे हैं आप? मैंने 181 पे कॉल भी किया कि आपके वहाँ भोपाल में ऐसी योजना चल रही है, गरीब इंसान लागू कर रहा है, गरीब इंसान मांग रहा ना योजना को, तो कब लागू होगी बताओ? क्या लगता है भाई आगे चल के किसकी सरकार? मुझे तो इस बार कांग्रेस की सरकार लग रही है, क्योंकि कई पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना का, कई लोग गरीब महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, और कई अपात्र लोग बिल्कुल इसका फायदा ले रहे हैं। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे, 2018 में भी आप लोग चुनाव जीते, मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करके निकल गए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे अब उनका कुछ असर रहेगा कि नहीं रहेगा जाने का? बिल्कुल भी नहीं, हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी असर नहीं है। हमारे यहाँ सचिन जी का है, अरुण जी यादव जी का और सुभाष जी यादव का असर है, बाकी कुछ नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आपका क्या कहना है? ज्योतिराज सिंधिया जी तो विधायक खरीदते हैं, विधायक खरीदते हैं, तो उनका क्या वजूद है अब? अच्छा, वो मुख्यमंत्री, ऐसा लोग बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी, भारतीय जनता पार्टी के दामन थामे हुए, बन पाएंगे कभी आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर? नहीं बनेगा। वो दल पलटू हैं, कभी इधर हो जाते कभी उधर हो जाते, एक पलड़े पे थड़ी है, वो दोनों पलड़े पे, जो पलड़ा भारी उसमें बैठते ज्योतिराज सिंधिया। कुछ असर रहेगा चुनाव में? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिल्कुल नहीं रहेगा उनका। भी नहीं रहेगा। हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे क्षेत्र में कमलनाथ उनको लाएंगे। मुद्दा मतलब आप लोगों की जो बढ़ती हुई महंगाई, आपके रसोइये की जो महंगाई बढ़ रही है, आप लोग उससे खफा हैं? बिल्कुल खफा है। 500 कमाते हैं, मीठा तेल ही ले जाता 200 रुपये, 150 रुपये, मूंग की दाल ही ले जाती, तो बाद में फिर क्या बिजली का बिल है, नल का बिल है, बच्चों की फीस है, ये हो गई है सब ये कहाँ से लाएंगे? 200 रुपये के आसपास तुअर दाल पे। यार गरीब कहाँ से खरीदेगा दाल इतनी महंगी? 150 की दाल की कर रही है, 200 की दाल खरीदेगा, क्या पालेगा, क्या धोएगा, क्या नहीं छोड़ेगा। राशन का जो गेहूँ आता है वो भी सड़े गला, चावल भी बेकार आते हैं, नहीं खा सकते। काम करा और मेरे बॉस ने और मेरे को अपाने, इधर देखो टाइगर बोल रहा है ना, सचिन को बोलने का है ना, बोलूँ अब बोल लूँ मैं? बोल दो बोल दो भैया, बोल दो। सचिन भैया, हाँ। एक बात बोलूं, हाँ। जो 500 रुपए, हाँ। वो गैस टंकी 1500 रुपए बहन बेटी के लिए, हाँ। ठीक है, हाँ। है ना बहन? हाँ। वो पूरा जो रात को पोस्टर लगवा रहा था, जो काम कर रहा ना, एक बात बोलूं, जो आत्माराम पटेल, इनके साथ मैं रहता हूँ खुद, हाँ। लेकिन
उन्होंने ये काम नहीं करा जो सचिन भैया ने करा है। उनसे बोलना कि ना टाइगर ने बोला है। मतलब तुम आत्माराम पटेल के साथ रहते हो लेकिन वोट सचिन नहीं, यादव सचिन के साथ सचिन के साथ हो। खुली बात है। वो मेरा बॉस अंदर बैठा हुआ है, जाके